अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय ब्लॉग कराची से मिशिगन। तो अगर आपकी उम्र 21 साल या 21 साल से ज़्यादा है और आप यूएस सिटीजन हैं और आपके पेरेंट्स जो है वो अब्रॉड रहते हैं और आप चाहते हैं कि अपने पेरेंट्स को अपने पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बुला सकें, तो ऐसी सूरत में आप उनके लिए IR5 वीज़ा अप्लाई करते हैं और इस वीज़ा के बारे में आज हम कुछ बात करेंगे। तो जिस तरह मैं आपको IR1 के बारे में बताती हूँ, तो IR5 की टाइमलाइन, IR5 का जो प्रोसेस होता है वो भी IR1 वीज़ा से बहुत सिमिलर होता है। इसमें भी USCIS के थ्रू आप पिटिशन फाइल करते हैं। इसमें भी आपको जो है वो DS 260 का फॉर्म फिल करना होता है। इसमें भी आपको NVC की स्टेज पे अपने स्पॉन्सरशिप दिखानी होती है कि क्या आप अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसमें भी आपको रिलेशनशिप को अपने प्रूफ करना होता है जो कि पेरेंट्स और उसके चाइल्ड के दरमियान होता है। और IR5 वीजा के नतीजे में आपके पेरेंट्स न सिर्फ अमेरिका में इमिग्रेशन के थ्रू आ सकते हैं बल्कि वहां पे जॉब भी कर सकते हैं। CR1 IR1 वीजा ही की तरह IR5 वीजा का भी इंटरव्यू होता है। इस इंटरव्यू में ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स जाते हैं। अगर आपने अपनी मदर के लिए अप्लाई किया है वो जाती है, फादर के लिए किया है वो जाते हैं, या दोनों के लिए अप्लाई किया है तो दोनों जाते हैं। इंटरव्यू में उनसे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये इंटरव्यू बहुत ज्यादा फोकस करता है पिटिशनर की इंफॉर्मेशन पे, यानी आपकी इंफॉर्मेशन पे जो कि US सिटीजन है जिसने अपने पेरेंट्स के लिए अप्लाई किया है। तो आज हम इसी इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में कुछ बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस फॉर IR5 वीजा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे किया जा सकता है वो ये होता है कि वेयर विल यू स्टे इन US। आप जब US में जाएंगे तो वहां जाके कहाँ रहेंगे। जो भी आपकी रेजिडेंस हो, जो भी आपका इरादा हो जहां पे भी रहने का, वहां का एड्रेस आपको जरूर मालूम होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप पहले US आए हैं कि नहीं। हैव यू बीन एवर टू US और नॉट। आपको इसका जवाब भी जरूर देना है कि आप आज से पहले कभी US आ चुके हैं इमिग्रेशन पे, विजिट वीजा पे। तो इसकी आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन डेट्स के साथ होनी चाहिए। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन आपसे ये भी हो सकता है कि हाउ ओल्ड इज योर सन और डॉटर। जो भी आपका पेटिशनर है, आपका बेटा या बेटी, उसकी एग्जैक्ट उम्र क्या है वो आपसे जरूर पूछना चाहेंगे, ये देखने के लिए कि आपको इस बारे में मालूम है या नहीं। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन आपसे ये किया जा सकता है कि आपका जो भी बेटा या बेटी US में रहता है, क्या उसकी कोई औलाद है, उनके बच्चों के बारे में कि उनके बच्चे हैं या नहीं है। अगर नहीं भी है तो भी वो आपसे शायद पूछना चाहेंगे जस्ट टू कंफर्म कि आपको उनके बारे में कितनी इंफॉर्मेशन है और कितनी करेक्ट इंफॉर्मेशन है। इसके बाद एक बहुत कॉमन सवाल ये भी है कि आपका जो बेटा या बेटी है जो US में रहता है वो काम क्या करते हैं, उनकी जॉब क्या है। तो आपको अपने बेटा या बेटी के बारे में जो है जॉब के बारे में सही से पता होना चाहिए, करेक्ट मालूमात होनी चाहिए। अगर उनकी कंपनी का नाम मालूम करें, उनकी डेजिग्नेशन मालूम करें, तो ये सारी चीजें आपको सही से पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक सवाल वो ये भी कर सकते हैं कि आप जब US जाएंगे तो आपका क्या इरादा है, वहां पे आपके क्या प्लान्स हैं US जाने के बाद के। तो इस सिलसिले में आपको अपना ऑनेस्टली जवाब देना चाहिए। आप वहां पे रिहाइश के लिए जा रहे हैं, आप वहां पे अपने ग्रैंड किड्स के साथ रहना चाहते हैं, आप वहां पे थोड़े अरसे बाद जॉब भी करेंगे, कोई हॉबी है जिसे परसू करेंगे, तो आपको ऑनेस्टली जो है वो अपने प्लान्स के बारे में उनको बताना होगा। एक और सवाल वो आपसे कर सकते हैं कि व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, यानी आप अभी जो जिस मुल्क में रहते हैं वहां पे आप क्या काम करते हैं। अच्छा, इस सूरत हाल में अक्सर जो खवातीन होती हैं वो हाउस वाइफ भी होती हैं, तो वो उनसे भी पूछते हैं। उन्हें देखना होता है कि अगर वो कुछ काम नहीं करती तो जो है वो डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड पे, उनकी जॉब पे या जो भी है, तो इसलिए वो पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं। अगर आप रिटायर्ड हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं कि आप रिटायर्ड है, लेकिन आपको उन्हें सही से जवाब देना होगा कि आप अपने मुल्क में क्या काम करते हैं। इसके अलावा एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है वो ये है कि इज योर डॉटर और सन, जिसने भी आपको स्पॉन्सर किया है, मैरिड, क्या वो शादीशुदा है। तो ये एक अहम सवाल है जिसके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए कि आपका जो भी बेटा या बेटी जिसने भी आपको स्पॉन्सर किया है, क्या वो शादीशुदा है। ये मालूम रखें कि उनकी शादी को कितना साल हुआ है, एक जनरल इन्फो, क्योंकि वो आपसे कंफर्म करना चाहते हैं कि आपको उनकी लाइफ के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन है। अच्छा, ये भी सवाल होता है कि आपका बेटा या बेटी जिसने आपको स्पॉन्सर किया है वो US में कितने अरसे से रह रहे हैं। तो वो जानना चाहते हैं कि आया वो 10 साल से रह रहे हैं, 5 साल से रह रहे हैं, और उनको सारी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन वो फिर भी पूछते हैं ये कंफर्म करने के लिए कि आपको सही से मालूम है या नहीं। तो इस बारे में आप जरूर पहले से मालूम करके जाइए कि आपका बेटा या बेटी US में रहते हुए उन्हें कितने साल हुए हैं। एक और कॉमन सवाल है जो जरूर होता है वो ये है कि आपका बेटा या बेटी जिसने आपको स्पॉन्सर किया है वो फर्स्ट टाइम US मतलब किस तरह से गए थे। वो ग्रीन कार्ड पे गए थे, वो मैरिज वीजा पे गए थे, वो स्टूडेंट वीजा पे गए थे, वो किसी बिजनेस वीजा पे गए थे। वो मालूम करना चाहते हैं कि आपको मालूम है कि आपका बेटा या बेटी जो है वो किस प्रोसेस के थ्रू फर्स्ट टाइम अमेरिका गए थे। तो आपको इसके बारे में भी मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा एक और चीज जो पूछी जा सकती है वो ये कि आपका बेटा या बेटी आखिरी बार जो है वो कब
बैक होम आए थे, यानी अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है तो आपका बेटा या बेटी पाकिस्तान आखिरी बार कब आए थे, और ये भी पूछते हैं कि यूजुअली कितना आते हैं, कितने अरसे में आते हैं, 5 साल में चक्कर लगाते हैं, 2 साल में चक्कर लगाते हैं, 1 साल में। जो भी आपका मुल्क है जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ पे आपका बेटा या बेटी जो है वो यूएस से कितनी बार विजिट करते हैं और लास्ट टाइम कब आए थे। तो इस बारे में भी आपको डेफिनेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वो आपके काम को, बात को आसान करती है और ऑफिसर के लिए डिसीजन मेकिंग को भी इजी बनाती है। बहुत सारे लोग मुझसे IR5 की टाइमलाइन के बारे में पूछते हैं कि IR5 किस बेस से जो है वो एम्बेसीज के अंदर काम कर रहा है और IR5 वीजा में कितना टाइम लगता है। IR5 वीजा जो है वो एक सिंपल वीजा है जिसकी प्रोसेसिंग जो है वो बाकी वीजास के मुकाबले में सिंपली और जल्दी हो जाती है, लेकिन जैसे कि बैकलॉग और इन सारी चीजों के बाद IR5 पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ा है। इस्लामाबाद एम्बेसी में जो मैंने रिसेंटली केसेस सुने हैं उनमें ओवरऑल प्रोसेस के अंदर 21 मंथ्स 20 मंथ्स इतने जो है वो महीने का टाइम लग रहा है इस वीजा को होल प्रोसेस होने में। ये चेंज हो सकती है, इसमें एक्सेप्शंस हो सकती हैं, इसमें एम्बेसीज का वर्क पेस से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है क्या है, लेकिन फिर भी आप 18 से 22 महीनों का जो टाइम लाइन है, 18 to 20 मंथ्स जो है, 18 to 22 मंथ्स का टाइम पीरियड का ध्यान रखें। IR5 वीजा यानी पेरेंट्स वीजा से रिलेटेड जो है वो बहुत सारे लोगों की क्वेरीज होती हैं। मैंने एक बेसिक सी आज आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में, थोड़ा सा टाइमलाइन के बारे में, IR5 वीजा के बारे में बताने की कोशिश की रिसर्च करने के बाद। अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो इससे कि मैं इसके डॉक्यूमेंट लिस्ट पे जो है वो एक वीडियो बनाऊं या किसके रिलेटेड किसी और टॉपिक पे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं जरूर कोशिश करूंगी कि उसके बारे में आपको अपनी रिसर्च से या एक्सपीरियंस से आगाह कर सकूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।